क्या आप भी ब्लड डोनेट करते हैं? क्या आप भी कई बार रक्तवीर का सम्मान पा चुके हैं? तो आपके लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं रवि गुप्ता और आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे बिहार। आज एक ऐसी स्टोरी लेकर के आए हैं आपके बीच में कि जिसे सुन करके आप दंग रह जाएंगे। क्या समाज के एक व्यक्ति के द्वारा इस तरीके से एक घिनौना खेल खेला जाएगा? आपके खून के साथ में खून की काला बाजारी की जाएगी और आपके खून को बेच करके एक मोटा रकम लेकर के भरण पोषण होगा उनका। एक बड़ा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यह बड़ी खबर है बिहार की। जी हाँ, आप दरभंगा डीएमसीएच की कई बार तो कहानी सुने ही होंगे कि किस प्रकार दरभंगा के डीएमसीएच में अन्य संस्थानों में खून की कालाबाजारी होती है, लेकिन एक जीता जागता नमूना और एक गिरोह का बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जहां बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मिल करके एक बड़ा गोरख धंधा कर रहा था ब्लड का, खून का। जी हाँ, यह बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से निकल कर आ रही है, जहां लोग सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं और हमदर्द पा करके कहते हैं रक्तदान कीजिए, महादान है, महादान करके आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। लेकिन इसी के पीछे एक दूसरा पहलू भी रहता है, एक चैप्टर होता है जिसमें इससे मोटी रकम कमाई जाती है। आपको पता ही होगा कि किस कदर जब ब्लड ली जाती है तो तकलीफ होती है, हमारे शरीर से रक्त निकलता है। हम लोग सोचते हैं कि ये भलाई करके हम लोग दूसरे का जान बचा लेंगे, लेकिन जब पता चलता है कि हमारे ब्लड को बेच करके एक गोरख धंधा चलाया जा रहा है, तो सोचिए उस समय क्या हाल होता होगा। आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे गिरोह से जिसका पर्दाफाश किया है दरभंगा, जिसका पर्दाफाश किए हैं मुजफ्फरपुर के एसपी ने। आइए हम उनसे सारी दास्तां आपको बताते हैं और क्या है पूरा माजरा आपको समझाते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। आइए मिलवाते हैं आपको प्रेमी मोहम्मद इमरान और उसकी प्रेमिका मुस्कान परवीन से, जो शहर के कई निजी अस्पताल से लेकर एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज तक अपने धंधा को चला रहे थे। इसी धंधे में शामिल नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा हजमा टोला मोहम्मद इमरान काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर निवासी अपनी प्रेमिका मुस्कान परवीन के सहयोग से इसको किया करते थे, जो भोली भाली महिलाओं को अपनी जाल में फंसा करके टारगेट किया करते थे और इसके एवज में मोटी रकम लिया करते थे। मिली शिकायत के बाद पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर गठित की और आरोपी को पकड़ा, जिसके बयान पर इस गिरोह में शामिल महिला मित्र मुस्कान को भी गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में पता चला कि ये सभी व्हाट्सएप ग्रुप बना करके खून का धंधा करते थे। दोनों आरोपी को एसकेएमसीएच एरिया से पकड़ा गया है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि पुलिस की विशेष टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 पकड़े गए हैं, जिसमें से एक नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा मोहम्मद इमरान और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर निवासी मुस्कान परवीन है। शहर के कई नामी गामी अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल इन लोगों के संपर्क में थे। इनसे भी पूछताछ के बाद खुलासा किया जाएगा और एक बड़ा रैकेट का अभी भी खुलासा होना बाकी है। अब देखना होगा कि इन दोनों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है, लेकिन दोनों के ऊपर जो खिलाफ है मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस के पास पूरा साक्ष्य है। अब दोनों को जेल भेजा जा रहा है। अब देखना होगा कि बड़े से बड़े अस्पताल इस गोरख धंधा में शामिल हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी या पुलिस इसी पर मामले को रफा दफा कर देगा। एक ब्लड की सप्लाई की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ उसमें कुछ दिन से एक कंप्लेन आ रही थी कि एसकेएमसीएच में जो ब्लड बैंक है वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा गलत तरीके से इलीगली और अनऑथराइज तरीके से ब्लड का कुछ लोगों से ब्लड लिया जाता है और उसको फिर पैसे दे करके और उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके और जो जिस व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है, जो इमरजेंसी में होता है, उसको फिर ब्लड की सप्लाई की जाती है। और इसी चीज़ में फिर एक एसकेएमसीएच में जो एसकेएमसीएच ओपी है, वहाँ पर 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने सस्पिशन के आधार पर पकड़ा है। एक का नाम मोहम्मद इमरान है और दूसरा एक महिला है मुस्कान परवीन। ये दोनों एक चंदवाड़ा की रहने वाली हैं टाउन थाने में और एक काजी मोहम्मदपुर की महिला रहने वाली है माड़ीपुर की। तो इनका जब हम लोगों ने फ़ोन सर्च किया और इसमें इनसे जब पूछताछ की तो इन्होंने ये चीज़ कबूली भी और हमारे पास में एविडेंस भी मिले, जिसमें इनके द्वारा कुछ जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनसे कुछ ब्लड लेकर के
और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है उनको ब्लड की सप्लाई की जाती है। और ये ऑफ द रिकॉर्ड होता है, 2,500 से 3,000 रुपये में इनके द्वारा ब्लड लिया जाता है और 8,000 से 10,000 रुपये में ब्लड की सप्लाई की जाती है। और इसमें उन लोगों के द्वारा कुछ और भी कई लोगों का नाम बताया है, इनके फ़ोन से भी हमको कई सारी डिटेल्स मिली हैं जो हम लोग आगे के अनुसंधान में उन लोगों पर हम लोग अभी काम करेंगे। कब से ये लोग काम कर रहे थे? अब काम तो ये लोग चल रहा था, काफ़ी टाइम से चल रहा था ये सब। अभी अनुसंधान में और चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। व्हाट्सएप ग्रुप बना करके ये लोग चला रहे थे, कई निजी ग्रुप भी बनाए हुए थे और इनके वहाँ के ब्लड बैंक के भी कुछ कर्मी थे और लोकल लोग भी थे, बाहर के कुछ लोग थे, कांटी वाली साइड से भी कुछ लोग थे, ज़िले के बाहर के भी कुछ लोग थे जिनके द्वारा, क्योंकि SKMCH बड़ा हॉस्पिटल है नॉर्थ बिहार का, तो और भी आसपास के इनके कुछ नेटवर्क में कुछ लोग थे जो दूसरे ज़िलों से भी ये काम करने में सपोर्ट करते थे। कई प्राइवेट हॉस्पिटल भी सर इसमें। अब ये लोग जो ब्लड इनके पास में रहता था कलेक्शन जो करते थे, उसमें से अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी पेशेंट एडमिट है और उसको अगर इमरजेंसी में ब्लड चाहिए तो उसको भी ये लोग अपना ब्लड यहाँ से सप्लाई करते थे। और जो महिला पकड़ी गई है वो क्या करती थी और किस तरीके से? महिला का भी सेम था, जो कुछ महिला पेशेंट हैं या फिर जो महिलाओं से डीलिंग करना, तो सब लोग सेम ही एक ग्रुप का एज ए गैंग ये लोग काम करके और ब्लड ग्रुप का उसको सब इलीगली सप्लाई करते थे।